गाइस, डार्लिंग प्रभास की फिल्मों की अगर बात करें ना, तो ये गुड न्यूज़ होता है या फिर बैड न्यूज़ होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब आप सलार टू मूवी के बारे में बात करते हो, कल की टू मूवी के बारे में बात करते हो, ये दोनों फिल्म के लिए इतना टाइम है भाई, इतना टाइम है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इन दोनों फिल्म का स्टार्ट होना बहुत ज़्यादा लेट है, पता है, बहुत ज़्यादा लेट है। मतलब रिलीज होते होते कितना टाइम लगेगा, जरा सोचो। रिलीज होते होते कितना टाइम लगेगा भाई, 2030 तक ना लग जाए। ठीक है, 2030 तक ना लग जाए, क्योंकि डार्लिंग प्रभास अभी भरपूर टाइम देने वाले हैं स्पिरिट को और ब्रह्म राक्षस को। मतलब वो जो प्रशांत वर्मा वाली जो फिल्म है, इन दोनों फिल्म को, मतलब फौजी और राजा साहब में तो कंटिन्यू है काम उनका। राजा साहब तो इसी साल ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है, राजा साहब का कोई मैटर नहीं है। उसके बाद फौजी मूवी को वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो स्पिरिट को भरपूर टाइम देंगे और उसके बाद ब्रह्म राक्षस फिल्म को देंगे, मतलब प्रशांत वर्मा वाली फिल्म को देंगे। उसके बाद जा करके बोना सलार टू करेंगे, कल की टू करेंगे। और सलार टू की जहां पर बात होती है भाई, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि कल की टू से पहले, मतलब सलार टू से पहले भी कल की टू बनने वाली है। मतलब सलार टू का लिस्ट जो है ना, वो सबसे आखिर में है। क्या है यार। देखो, आए दिन तो ऐसे वैसे न्यूज चलता रहता है और उन सारी न्यूज में कोई सच्चाई नहीं होती है, आप लोगों को पता है। या फिर कुछ हवा हवा सी बातें भी होती रहती है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। सलार टू मूवी का शेड्यूल भाई पहले आना चाहिए यार। मैं सोच नहीं पाता कि सलार टू को इतना डिले क्यों किया जा रहा है। वैसे डार्लिंग प्रभास सलार टू को इतना डिले क्यों कर रहे हैं यार। मतलब किसी और, जैसे ब्रह्म राक्षस को टाइम दे रहे हैं, जैसे अभी ये फौजी मूवी को टाइम दे दिए। ठीक है, जैसे मतलब बाकी सारी फिल्मों को टाइम दे रहे हैं ना, वैसे सलार टू को टाइम दे करके सलार टू को कंप्लीट कर देना चाहिए ना यार। हैं, करंट भी चला गया। कंप्लीट कर देना चाहिए ना। पर सलार टू को इतना डिले यार, इतना डिले है। देखो, अभी फौजी मूवी, मतलब ये राजा साहब मूवी कंप्लीट होगा जब डार्लिंग प्रभास लौटेंगे। राजा साहब मूवी में भरपूर टाइम दे करके उसको कंप्लीट कर देंगे। पहले टीजर के ऊपर उनका डबिंग वगैरह होगा, उसके बाद जो शूटिंग बचा कुछ आए वो कर देंगे। राजा साहब मूवी कंप्लीट हो जाएगा, इसी साल रिलीज हो जाएगा। उसके बाद वो फौजी मूवी को टाइम देंगे। टारगेट तो है कि अक्टूबर तक फौजी मूवी का शूटिंग वो कंप्लीट करके स्पिरिट मूवी में जुड़ जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो भी सकता है, लेट भी हो सकता है। मतलब अक्टूबर बोला जा रहा है, मैं भी नवंबर तक भी जा सकता है। ओके, तो अक्टूबर नवंबर तक जो है फौजी मूवी का शूटिंग वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्पिरिट मूवी करेंगे। और स्पिरिट मूवी वंस करेंगे तो किसी और फिल्म को टाइम नहीं देंगे। मतलब ब्रह्म राक्षस वगैरह जो फिल्म है, उन सारी फिल्मों को बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। वो स्पिरिट में ही काम करेंगे। स्पिरिट में 3-4 महीने तक लगातार काम करेंगे, अपने हिस्से का काम वो कंप्लीट कर देंगे। और 2026 के शुरुआती दिनों में जाकर के वो स्टार्ट करेंगे ब्रह्म राक्षस फिल्म। ठीक है, ब्रह्म राक्षस फिल्म के साथ साथ कल की टू मूवी का काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। डबल मतलब मल्टीपल फिल्म में काम करेंगे। अगर कल की टू वाले मतलब ये करते हैं, स्पिरिट जैसा कोई डिमांड नहीं रखते हैं, तो ब्रह्म राक्षस और कल की टू दोनों फिल्म में वो काम करेंगे। और दोनों फिल्म का मतलब मान लो कि 2026 में कंप्लीट हो गया ब्रह्म राक्षस, 2027 के शुरुआती दिनों तक कंप्लीट हो गया कल की टू। ओके, उसके बाद 2027 में जा करके 2027 के मिडिल में या फिर मतलब आखिर तक जो है सलार टू को वो स्टार्ट करेंगे। ओके, मतलब 2027 में ही जा करके वो स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रशांत नील तो जैसे करके भी टाइम तो लगाएंगे ना मेरे भाई, है ना। और सलार टू को भाई चैलेंज करे हैं प्रशांत नील कि मेरी करियर की सबसे बेस्ट काम मैं इस फिल्म में देने वाला हूं। और जो सारी नेगेटिव रिव्यू वगैरह जो कुछ भी हुआ सलार मूवी के साथ, उसका वो बदला लेने के लिए ठाने हैं। तो 2027 में अगर शुरू हो रहा है तो भाई 1.5 साल 2 साल तो फिल्म मेकिंग में बनेगा जाएगा है। तो 2029 तक, ठीक है ना, 2029 तक जो है हमें सलार टू मूवी देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से अगर हम जाए तो 2025 में राजा साहब, 2026 में फौजी हो गया, 2027 में ब्रह्म राक्षस वगैरह हो गया, 2028 में कल की टू वगैरह हो गया, और 2029-30 में हमें जाकर के सलार टू मूवी देखने को मिलेगा। इतना डिले मेरे भाई है। 2024 में आता है सीक्वल और 2029-30 तक हमें उसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा है। क्या हो रहा है यार,
क्या हो रहा है? मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो और जल्दी से सलार 2 मूवी आए, पर वो सारी चीजें, ये मतलब डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट वगैरह, वो सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 2029-30 ही हमारे नजर में दिख रहा है। ओके, मेकर्स की नजरिए से अगर जाओगे तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो भाई सलार 2 मूवी एक सपना बन जाएगा यार, सच में सपना बन जाएगा। 2029-30 तक भाई हम हैं, अब बच्चे के बाप हो जाए हो चुके रहेंगे, है कि नहीं? यार ये एक बैड न्यूज़ है यार, क्या करें, है ना। पर ओके, गुड न्यूज़ ये है कि स्पिरिट मूवी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रही है। स्पिरिट मूवी के लिए रास्ता जो है साफ हो गया है। मतलब अभी फिलहाल डार्लिंग प्रभास की जिन सारी फिल्में चल रही हैं शूटिंग वगैरह, राजा साहब हो गया या फिर फौजी हो गया, इन दोनों मतलब जो आधा अधूरा शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुआ है ऑलमोस्ट राजा साहब, और आधा शूटिंग जो है फौजी का, ये कंप्लीट होने के बाद वो और किसी और फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्पिरिट में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज सोच करके मुझे अच्छा लगता है, ये एक अच्छी बात है कि यार राजा साहब के बाद फौजी, फौजी के बाद स्पिरिट आ रहा है, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं आ रहा है। तो इस बात से थोड़ा मुझे राहत मिल रहा है कि यार चलो ये एक अच्छी बात है कि जो 3 फिल्में, देखो डार्लिंग प्रभास की जितनी बड़ी लाइन ऑफ हो जो भी हो, भाई हम 3 फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो 3 फिल्में जो हैं एकदम से टॉप पे रहते हैं, सलार 2, कल्कि 2 एंड स्पिरिट, ठीक है ना। तो इन 3 फिल्मों में से एक फिल्म जो है अभी, समझ रहे हो, ये 3 फिल्मों में से एक फिल्म जो है अभी है। ये एक बहुत ही राहत वाली बात है कि स्पिरिट मूवी आ रही है राजा साहब एंड फौजी के बाद। अगर राजा साहब और फौजी के बाद अगर ब्रह्म राक्षस के ऊपर काम कर दे तो भाई मैं तो यूट्यूब छोड़ देता यार, मैं ये दुनिया से चला जाता, मतलब ये फिल्म दुनिया से ही चला जाता। चलो एक अच्छी बात ये है कि फौजी मूवी के बाद वो स्पिरिट कर रहे हैं। वैसे कल्कि 2 और सलार 2 के जैसा स्पिरिट को और ज्यादा डिले नहीं करे हैं, ब्रह्म राक्षस को नहीं पकड़े हैं, बल्कि स्पिरिट को पकड़े हैं। तो राजा साहब फौजी के बाद वो स्पिरिट में काम करेंगे, और स्पिरिट मूवी जो है हमें 2026 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर आखिर तक या फिर 2027 के शुरुआती दिनों तक हमें स्पिरिट देखने को मिल रही है कम से कम। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो स्पिरिट, कल्कि 2, सलार 2 अगर ये तीनों के तीनों पूरा पीछे चले जाते और अभी हमें राजा साहब, फौजी और ब्रह्म राक्षस का काम देखते हुए मिलता, तो भाई ये तो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात हो जाती ना, है। क्या करें यार, मतलब क्या हो रहा है ये, है। पर सलार 2 के लिए बहुत बुरा लग रहा है भाई। स्पिरिट के लिए अच्छा लग रहा है, पर सलार 2 के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि सलार 2 बहुत टाइम ले रहा है भाई, बहुत टाइम ले रहा है। अभी हमारा जो जो एक जोश है ना सलार 2 को लेकर के या फिर फिल्मों को लेकर के, अभी हमारा जो उम्र है ये है भाई, उस टाइम पे वो ऐसा नहीं रहेगा यार, है। ऐसा नहीं रहेगा उस टाइम पे, टेंशन कुछ अलग होगा उस टाइम पे, अलग ही हमारा ये हो जाएगा, आपका भी मेरा भी सभी का, है ना। तो क्या करे यार, बताओ, है क्या करे, है। ये बहुत ही ये वाली बात है यार, ठीक है। 5-6 साल बाद एक सीक्वल आएगा, क्या क्या करें, देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे उतने दिन तक उस फिल्म का नशा कितना रहेगा भाई, बरकरार रहेगा। मतलब अभी जैसे सलार 2 ये सब कुछ हो रहा है, वैसे उस टाइम पर तक रहेगा। पहले शुरू शुरू में जैसे हुआ था 1 साल तक जैसे हुआ, अभी तो उतना सलार 2 के बारे में नहीं होता है ना। तो 5 साल तक रहेगा क्या, है, क्या होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर देखते हैं, जो हो रहा है हो रहा है। वैसे भी पुष्पा 2 को लेकर के भी वैसा वाला सोच था कि पुष्पा 2 बहुत डिले कर रहे हैं, पुष्पा 2 का नाम सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब पुष्पा 2 आया तो तबाही मचा दिया ना भाई, कि जब आता है फिल्म तो उस टाइम पे क्रेज को समेट लेता है। वो बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा, पर डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ओके, क्या ही कर सकते हैं, उनका बकरा है भाई, जिधर से काटेंगे काटेंगे, हमारा क्या।